दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ऐसा इकोनॉमिकल प्लान बनाया है जिसकी मदद से पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, तो मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि यार क्या मजाक है। लेकिन खुशकिस्मती से इस बार ये कोई मजाक नहीं, बल्कि सच में हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा इकोनॉमिकल प्लान बनाया है जो पाकिस्तान के हालात पूरी तरह बदल सकता है। To transform Pakistan over the next 5 years, Prime Minister Shehbaz Sharif has launched a national strategy for expedited economic growth. इस इकोनॉमिकल प्लान को उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया गया है और मैं जानता हूं कि मेरी तरह आप में से बहुत से लोगों के जहनों में भी इस इकोनॉमिकल प्लान के रिलेटेड बहुत सारे सवालात होंगे, जैसे कि आखिर ये उड़ान प्लान है क्या और ये किस तरह पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। आखिर किस तरह इस प्लान की मदद से पाकिस्तान जो कि इतने सारे क्राइसिस का शिकार है वो आखिर कैसे $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। क्या ये सच में पॉसिबल भी है या फिर हर बार की तरह इस बार भी ये लोगों को खुश करने का कोई नया तरीका है। आइए आज की इस वीडियो में फैक्ट्स और रिपोर्ट्स की मदद से इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे बदतरीन इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर आ चुका है। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी 2.5% की ग्रोथ के साथ $375 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और तो इस साल आईएमएफ के लोन की मदद से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी $16 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जो न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करे बल्कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने में भी मदद करे। और आखिरकार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान यानी कि उड़ान पाकिस्तान अनाउंस कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा मसला है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गवर्नमेंट की किसी भी बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। और इसी वजह से जब ये प्लान अनाउंस किया गया तो आवाम दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ वो लोग जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने तो इस प्लान को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, और दूसरी तरफ वो लोग जिनकी गवर्नमेंट के साथ नहीं बनती तो उन्होंने कहा कि ये प्लान तो किसी काम का ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है, कौन सही और कौन गलत है, यह तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस इकोनॉमिकल प्लान के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के मौजूदा इकोनॉमिकल क्राइसिस को खत्म करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। अब इस बुनियादी मकसद को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस प्लान में कुछ बुनियादी टारगेट्स भी रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान की जीडीपी को 2035 तक $1 ट्रिलियन तक लेके जाना है। और इसके अलावा 2047 तक पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को $3 ट्रिलियन तक लेके जाना है। इसके अलावा इस प्लान का जो दूसरा बुनियादी टारगेट है वो पाकिस्तान में हर साल $10 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आना है। इसके अलावा इस इकोनॉमिकल प्लान में बहुत से दूसरे टारगेट्स भी रखे गए हैं, लेकिन इस प्लान का जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है वो पाकिस्तान की मौजूदा एक्सपोर्ट को आने वाले कुछ सालों में डबल करके दिखाना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। और ये सब कैसे होगा, कब होगा, ये सब कुछ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसी उड़ान पाकिस्तान में डिटेल से बताया है। अब अगर हम इस प्लान को आसान अल्फाजों में समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस उड़ान पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की 5 ईज के ऊपर काम किया जाएगा। अब शायद आप में से बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे, यार ये 5 ईज क्या है। तो सबसे पहली जो ई है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आप हैरान है कि इस प्लान में एक्सपोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर किसी भी मुल्क को उसकी जीडीपी या इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके लिए उसकी एक्सपोर्ट सबसे जरूरी चीज है। जब तक वो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएगा उसकी इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस उड़ान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फोकस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर ही कर रही है। इसके अलावा सेकंड ई पाकिस्तान यानी कि डिजिटल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और आईटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। थर्ड ई की बात करें तो वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी इससे मुतासिर होती है।
और इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस उड़ान पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ साथ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करने के कुछ मंसूबे बनाए हैं। और फोर्थ, ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान पिछले बहुत सालों से एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान जो भी एनर्जी बनाता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इस इकोनॉमिकल प्लान में सस्ती बिजली बनाने के बारे में भी काफी डिटेल से बताया गया है। और फिफ्थ और लास्ट, इक्वलिटी और एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों, अगर इस प्लान को देखा जाए तो ये पता लगता है कि इस प्लान को बड़ी रिसर्च और प्लानिंग करके बनाया गया है। और इसी वजह से बहुत से लोग गवर्नमेंट को इस प्लान की वजह से काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस प्लान को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें इस प्लान के बारे में बहुत से सवाल हमारे जहनों में पैदा होते हैं, जिनमें से सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि आखिर ये सब कुछ होगा कैसे। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो इस वक्त सिर्फ $30 बिलियन के करीब है। और इसमें भी ज्यादातर तो टेक्सटाइल या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जिनको आज दुनिया में कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं दी जाती। अब अगर सच में पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट को डबल करना है तो उसके लिए पाकिस्तान को मजीद फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली IT इंडस्ट्रीज की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक छोटा सा मसला है। इस वक्त पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का शिकार है और इस वक्त पाकिस्तान के पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो अपनी मौजूदा इंडस्ट्रीज को चला सके। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि न्यू बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान एनर्जी कहां से प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जिसकी वजह से इस प्लान का कंप्लीट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि हमें तारीख में बहुत सी कंट्रीज की मिसालें मिलती हैं जिनके इकोनॉमिकल हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो कंट्रीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है। हमारे लिए इसकी सबसे करीबी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, जो 90s में बहुत सारे इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत से इकोनॉमिकल प्लान और पॉलिसीज बनाई जिनके ऊपर वो सालों तक काम करते रहे। और आज वही इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इसी तरह हमारे सामने चाइना और जापान की मिसाल मौजूद है। इसके अलावा तमाम यूरोपियन कंट्रीज की मिसाल भी मौजूद है, जो कि वर्ल्ड वॉर की वजह से बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। तमाम यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, एक प्रॉपर प्लान बनाया, पॉलिसीज बनाई और सालों तक उसके ऊपर काम करते रहे। और आज हम सब जानते हैं कि यूरोप की कंट्रीज कितनी ज्यादा एडवांस बन चुकी हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो ये उड़ान पाकिस्तान का कोई पहला इकोनॉमिकल प्लान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान बहुत से इकोनॉमिकल प्लान बना चुका है। लेकिन पाकिस्तान का असल मसला यह है कि पाकिस्तान इन प्लान्स को फॉलो ही नहीं करता। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो अपना एक नया इकोनॉमिकल प्लान लेके आती है, लेकिन मसला यह है कि उसी गवर्नमेंट को 2-3 साल के बाद खत्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी अपने इकोनॉमिकल प्लान्स को फॉलो नहीं कर पाता। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात इतनी ज्यादा खराब है। अब अगर हम इंडिया, चाइना, जापान या यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो उन्होंने एक इकोनॉमिकल प्लान, इकोनॉमिकल पॉलिसीज तो बनाई, लेकिन उसके साथ साथ इन कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम भी बिल्कुल स्टेबल हुआ करता था। इंडिया की बात करें तो जब इंडिया इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार थी तो उस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिकल रिफॉर्म प्लान तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में यूनाइट थी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर ही काम कर रही है। कोई भी पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए काम नहीं कर रहा। अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें तो उसने अपोजिशन के ज्यादातर लीडर्स को तो जेल में बंद कर रखा है, और जो लोग इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं उसे 10-15 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। तो अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं और सोचते हैं कि इन कंडीशन में पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। इस कंडीशन में पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात ठीक हो जाते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट हो जाती हैं और अपना एक ही मकसद बना देती हैं कि भाई हमें किसी भी हालत में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसमें ये कोई शक नहीं कि उड़ान पाकिस्तान प्लान पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त पॉलिटिकल हालात को ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रही है। और अगर गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो जाती है और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस प्लान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये प्लान पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।